एक मैन के अंदर स्पर्म काउंट कम हो जाना, उसका इनफर्टाइल हो जाना, लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी, कैंसर जैसी बीमारियां, ओबेसिटी, अर्ली डेथ, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी बीमारियां, ये सब लोगों के लाइफ में कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स करने की वजह से उनके बीच बढ़ रहे हैं। 8 ऐसे बिगेस्ट हेल्थ मिस्टेक्स जिनका हम ध्यान बिल्कुल नहीं देते, इन्हें हमें अभी बंद कर देना चाहिए, इनका असर बहुत बुरा होने वाला है। ये वीडियो हर किसी को एंड तक देखना ही चाहिए, मैं रेकमेंड करूंगा। नंबर 1, फोन इन पॉकेट। अब फोन को तो पॉकेट में रखते ही होंगे, लेकिन डू यू नो फोन को पॉकेट में रखना आपको इनफर्टाइल बना सकता है। इंडिया में आज इनफर्टिलिटी रेट 23% तक पहुंच चुकी है, यानी 23% जो इंडियन मर्द हैं वो इनफर्टाइल हैं। एक रिसर्च में पाया गया वो लोग जो अपने मोबाइल फोन को अपने पॉकेट में 4 घंटे तक लगातार रखते थे, खास करके अपने पैंट के आगे वाले जेब में रखते थे, उनमें स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन देखा गया है। अब ये स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन क्या है? इसका मतलब है स्पर्म सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल हैं वो डैमेज हो रहे हैं। मींस ये मैन के बच्चे पैदा करने की क्षमता को अफेक्ट करेगी और उसे इनफर्टिलिटी की तरफ ले जा रही है। ये भगवान क्या जुल्म है। खैर, इस पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट में मुझे जरूर बताएं, मैं जानना चाहता हूँ। मिस्टेक नंबर 2, सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। आज की हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो चुकी है और हम चेयर पर बैठे बैठे ही सारा काम कर लेते हैं, चाहे वो वर्क हो, ट्रैवल हो या फिर हो पढ़ाई। लेकिन क्या आपको पता है लॉन्ग आवर्स तक बैठना एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। नियरली 60% ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड 3 आवर्स अ डे रेगुलरली बैठते हैं, और बस 3 आवर्स लगातार एक दिन में बैठने की वजह से 4% लोग हर साल मरते हैं। वहीं इंडिया में 64% एम्प्लॉयज मोर देन 9 आवर्स अ डे बैठकर काम करते हैं। रिसर्चर्स बताते हैं लॉन्ग आवर्स तक बैठना ओबेसिटी, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और कई सारे बीमारियों का खतरा बढ़ाती है। उसके अलावा ये एक इंसान में स्ट्रेस, एंजाइटी, बैक पेन, लेग पेन, कई सारे प्रॉब्लम्स दे जाती है। देन इसका सॉल्यूशन क्या है? रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना, एक्सरसाइज, रनिंग, साइकिलिंग, उसके अलावा हेल्दी डाइट लेना, लॉन्ग आवर्स तक बैठने के बीच में ब्रेक लेना, उसके अलावा पास के शॉप्स, मॉल्स में जाने के लिए पैदल जाओ, व्हीकल्स का इस्तेमाल मत करो। थर्ड मिस्टेक, नॉट गेटिंग एनफ स्लीप। न्यूरो साइंटिस्ट मैट वॉकर कहते हैं हमारे बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में डेंजरस अनवांटेड एलिमेंट्स को पहचान कर उनको खत्म करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखते हैं ताकि हमें कोई भी बीमारी छू ना पाए। लेकिन मात्र एक रात में करीब 4 घंटे कम नींद लेने से इन नेचुरल किलर सेल्स में 70% का रिडक्शन देखा गया है, यानी 70% की कमी देखी गई है। जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है, जो कि हमारा डिफेंस सिस्टम है, वो कितना ज्यादा वीक हो जाता है मात्र 4 घंटे कम सोने से एक रात में। और इस बीच में कोई भी डेंजरस बीमारी हमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम वीक है, वो उस बीमारी से लड़ नहीं सकता। मिस्टेक नंबर 4, खड़े होकर पानी पीना। जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं, पानी बहुत तेजी से हमारे सिस्टम से होकर गुजरता है। इस वजह से आपके फेफड़े और हृदय को नुकसान पहुंचाता है। उसके अलावा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हमारी किडनी उस वक्त बेहतर तरीके से फिल्टर कर पाती है जब हम बैठे रहते हैं। जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी में मौजूद अशुद्धियों को किडनी बेहतर तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती, जिससे किडनी को नुकसान पहुंचती है। उसके अलावा खड़े होकर पानी पीने से आपको अपच की समस्या और कब्ज जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आप सही में अपनी जिंदगी चेंज करना चाहते हो, तो आप ही के लिए मैंने बुक बनाया है एटीट्यूड टू कॉन्कर द वर्ल्ड, जिसमें मैंने बताया है एक मैन कैसे अपनी जिंदगी में बेहतर करियर, बेहतर रिलेशनशिप, वैल्यू इन सोसाइटी और पीसफुल लाइफ को अचीव कर सकता है। गाइज, ये बुक आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है अगर आप एक मैन हो। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिस्टेक नंबर 5, नाक में उंगली करना। ये एक ऐसी हैबिट है जो मोस्टली लोग करते हैं बिना सोचे, लेकिन ये एक हैबिट आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है। वो अलग बात है कि सुंदर नर्सों का चेहरा देखकर आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। अब बहुत सी चीजें टच करती हो जिसमें बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं, और उसको टच करने के बाद उंगली को सीधे नाक में डालते हो, नाक में घुसेड़ते हो, एंड इस वजह से आपके इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर ये आपकी हैबिट है तो आपको कोल्ड, फ्लू बहुत बार हो सकते हैं। बेसिकली आपके नाक में म्यूकस होता है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस म्यूकस के थ्रू आपके बॉडी में चले जाएंगे, क्योंकि म्यूकस माउथ, थ्रोट, लंग्स, स्टोमक सबको कनेक्ट करता है। मिस्टेक नंबर 6, यूजिंग लॉट ऑफ सोशल मीडिया। 2018 का एक स्टडी बताता है वो लोग जो लेट नाइट तक फेसबुक यूज करते हैं वो अपने लाइफ में डिप्रेस्ड और अनहैप्पी रहते हैं। 2018 का ही एक और स्टडी बताता है वो लोग जो कि सोशल मीडिया कम यूज करते हैं उनमें लेस सिम्टम्स देखा गया है डिप्रेशन और लोनलीनेस का। वहीं 2015 का एक और स्टडी बताता है वो लोग जो फेसबुक पर लोगों की तस्वीरें देखकर ईर्ष्या महसूस करते हैं उनमें डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा देखे गए हैं। एस्टिमेट है कि करीब 4 बिलियन लोग वर्ल्ड में
इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल साइट्स यूज कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोगों में डिप्रेशन डेवलप कर रहा है। वहीं रिसर्चर्स बताते हैं कि वो लोग जिन्होंने अपने सोशल मीडिया के टाइम को लिमिट किया है वो ज्यादा हैप्पियर रहने लगे हैं अपने जीवन में, जबकि वो लोग जो कि एक्सेस सोशल मीडिया यूज करते हैं उनके लाइफ में निगेटिविटी भर चुकी है और वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप कितना टाइम सोशल मीडिया और फोन यूज करते हो कमेंट में जरूर बताओ, मैं जानना चाहता हूं। मिस्टेक नंबर 7, स्मोकिंग। जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया में 23% तक मेल इनफर्टिलिटी बढ़ चुकी है, यानी 23% लोग ऐसे हैं जो कि इनफर्टाइल हैं। तो स्मोकिंग इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। स्मोकिंग से स्पर्म काउंट कम होता है एंड ये आपके टेस्टोस्टेरोन को किल करता है। अगर आप एक्सेस स्मोकिंग करते हो तो इससे आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के हायर रिस्क होते हैं। उसके अलावा कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है एक वुमेन जो कि प्रेग्नेंट है और वो स्मोक करती है, 38% चांसेस हैं पैदा होने वाले बेबी को सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर जैसी बीमारी होने के चांसेस होते हैं। मिस्टेक नंबर 8, ईटिंग पान मसाला। आज के टाइम में एक नया नशा मार्केट में आया है जिसे लोग नशा नहीं मानते हैं, इसे स्वैग मानते हैं। बिमल, बोलो जुबां केसरी। जी हाँ, पान मसाला यानी गुटखा। इसमें निकोटीन के अलावा ऐसे कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं जिससे इंसान को कई तरह के कैंसर हो सकते हैं। एक इंसान जो कि टोबैको कंज्यूम कर रहा है किसी भी फॉर्म में, चांसेस हैं कि उसे कैंसर होगी और अगर वो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाया तो वो मर जाएगा। ये चार्ट देखिए, करीब 50% लोग टोबैको विथ पान मसाला खाना पसंद करते हैं, यानी पान मसाला 2 फॉर्म में है, विदाउट टोबैको और विथ टोबैको। तो लोग ज्यादा विथ टोबैको खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये मिस्टेक उनके लाइफ की बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, शायद ये उनकी जान भी ले सकती है। अगर आपको इतना ही तलब है तो आप विदाउट टोबैको फॉर्म में खाओ, विथ टोबैको कभी मत खाओ। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर 2 गुना हो जाता है। दोस्तों अगर आप ऐसे ही रिसर्च कंटेंट देखना चाहते हैं, अवेयरनेस लाना चाहते हैं, खुद में बहुत सी नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी ऐसी हेल्थ मिस्टेक्स हैं जो लोगों को पता नहीं है, उनको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका खामियाजा उनको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि इंस्टाग्राम कैसे आपको अंदर ही अंदर किल कर रहा है तो यहाँ पर टैप करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।